जमशेदपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ, चाकुलिया में मिले फर्जी प्रमाण पत्र पर सवाल खड़ा किया, तो वहीं मैया योजना में फर्जी लाभार्थियों के खुलासे को लेकर सरकार पर वार किया। बाबूलाल ने फिर एक बार शराब घोटाले में विनय चौबे की गिरफ्तारी को बड़ी मछली को बचाने वाला स्टंट बताया और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कि जिस प्रकार से आबादी का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष की आबादी को यहां पर बढ़ाया गया और विदेशी जो नागरिक है, खास करके बांग्लादेश से घुसपैठिया, रोहिंग्या जो मुसलमान है, उसको पहचान करके और फिर यहां से आप बाहर डिपोर्ट करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार इस दिशा में कहीं भी कोई पहल करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है और इसके बाद जांच पड़ताल चल रहा था। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पूरे शराब घोटाला की, जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, वही सिंडिकेट लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं और उस मामले, यहाँ के मामले को लेकर के वहां भी केस हुआ है छत्तीसगढ़ में। अब जब सरकार को ये पता चला कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने सीबीआई को जांच के लिए लिख दी, तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी, तो जांच की तार वो झारखंड तक भी जुड़ेगी और झारखंड भी आएगी। और चूंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी इस घोटालों में इन्वॉल्व है, अब इस कारण से इनको लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे पहले एसीबी की ओर से तुरंत विनय चौबे जी की गिरफ्तारी होती है। कि जिस प्रकार से आबादी का। जमशेदपुर से संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे जमशेदपुर। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा, चाहे मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का हो, चाकुलिया में बने फर्जी प्रमाण पत्र का, या फिर जो एसीबी की ओर से कार्रवाई चल रही है विनय चौबे की गिरफ्तारी को लेकर। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि बस बड़ी मछलियों को बचाने के लिए यह सारा ढोंग रचा जा रहा है। क्या कुछ तमाम बातें बाबूलाल मरांडी ने कही, बताया हमारे दर्शकों को। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर में वो कल ही पहुंचे थे और कल एक कार्यक्रम में थे और उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया वो बांग्लादेशी घुसपैठी, चाकुलिया में जो 4000 जन्म प्रमाण पत्र बने थे वो, और मैया समान योजना में 173 महिला जो जिस इलाके की है वहां पर कोई मुस्लिम परिवार नहीं है, उन महिलाओं को ये मैया समान योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला ये मुद्दा था, क्योंकि इनका सीधे तौर पे कहना है कि आखिर ये प्रमाण पत्र बनाया कौन, आखिर बनाने वाले जो लोग हैं वो तो इसका जिम्मेदार है। वो प्रशासन और सरकार को चाहिए कि वैसे लोगों को गिरफ्तार करे। 4-5 लोग की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके पीछे कौन है, किनके कहने पर यह बना है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी इन्होंने कहा कि वैसे लोगों को खोजने की जरूरत है कि जिन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पर प्रमाण पत्र बनाया, यानी जन्म प्रमाण पत्र बना, उसके बाद आधार कार्ड बना। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सिर्फ झारखंड का नहीं है, ये देश का पूरा मुद्दा है और घुसपैठी देश के लिए खतरा है। वहीं सीधे तौर पे विनय चौबे की गिरफ्तारी पर भी इन्होंने अपना रुख साफ किया। साफ तौर पे कहा कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली को आगे कर दिया गया। पर मामला सीबीआई के पास था, तो सीबीआई जैसे ही इस फाइल को खोला वैसे मुख्यमंत्री ने एसीबी से जांच कराया और एक ही दिन में एफआईआर होता है और विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो पूरा जो सिंडिकेट है छत्तीसगढ़ से लेकर और यहाँ तक, जब छत्तीसगढ़ से जब शराब नीति को लेकर मामला चल रहा था तो ये 2022 का था, तो 2022 से लेकर 2024 तक
आखिर कौन था सरकार में? हेमंत सोरेन थे, उनकी सरकार में शराब नीति में परिवर्तन हुआ और उसके बाद जो राजस्व की क्षति हुई वो सिर्फ मुख्यमंत्री के पास गया। तो इसका मुख्य अभियुक्त जो है वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी शराब घोटाले में गए। मुख्यमंत्री अगर पाकसाख अगर हैं तो वो सीधे तौर पे वो सीबीआई जांच करा लें और सीधे कहें कि ये सीबीआई जांच करे और सीबीआई जांच जब होगी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तमाम मुद्दा था। वहीं दूसरी तरफ जो कल बैठक हुई थी, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर लिया था, उस पर भी इन्होंने खुलकर कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में अब संशोधन का प्रावधान राज्य सरकार ला रही है। जो जिला का जो अधीन में है, जो थाने के अधीन का मामला है, वो बाध्यता नहीं रहेगी। तो इनका सीधे तौर पे कहना है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट जो है वो झारखंड के आदिवासियों के दिल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ के दिल से जिस चीज को जुड़ा हुआ है उस पर सरकार को देखनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा कदम उठाता है तो उसका पुरजोर विरोध होगा। सरकार भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी कि आप आदिवासियों के हित तो मत मारिए। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो बना था वो आदिवासियों के लिए बना था, ताकि कोई लोग जो है इनको बहलाकर बरगलाकर इनकी जमीन और संपत्ति को ना ले। तो ये तमाम मुद्दा रहा। लेकिन अहम मुद्दा बात अगर हम करें तो सिर्फ शराब घोटाले में विनय चौबे की गिरफ्तारी या विनय चौबे की गिरफ्तारी पर इन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ एक छोटा मछली है, बड़ा प्यादा तो मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की इसके मुख्य सूत्रधार है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए क्योंकि वो उस शराब घोटाला के मास्टरमाइंड थे। बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार बीजेपी की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और मुखर हैं बाबूलाल मरांडी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस शराब घोटाले की जांच को लेकर सियासत और कितना गर्माती है। आपका हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारियां जो दी आपने बेहद महत्वपूर्ण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।